हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए, हम लोग आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्लास टेंथ का। ओके। क्लास टेंथ का जो मैथमेटिक्स है, हम लोग उसके लिए यहाँ पे देखेंगे क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि देखिए, ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये जैक मतलब झारखंड गवर्नमेंट ने ये मॉडल सेट निकाला है। ठीक है, और मॉडल सेट से क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, आप जानते हैं। ठीक है, इसी तरह का पैटर्न का क्वेश्चन रहता है, तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपका मतलब कि झारखंड जैक जो है काउंसिल वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि सीबीएसई से अगर आप हैं, ठीक है, तो आप भी देख लें, है ना। हिंदी में है बट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको क्वेश्चन को मैथ्स में उतना कोई वेरी नहीं करता है। ठीक है ना। देखिए, ओके। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखना है हम लोगों को कि जैसे तरीका ये होगा ना कि जो क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले आपको बनाना है। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन आपको दिख जाएगा तो पहले आप इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई करने के बाद फिर आप देखेंगे कि कैसे बना है। वीडियो को चला लेंगे तब देखेंगे कैसे बना है। ठीक है, शुरू में ही आपको नहीं बनाना, ये शुरू में ही नहीं देखना है। ठीक है, इसलिए कि आप ये सब टॉपिक पढ़े हुए हैं तो आपको ये सब सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन पहले खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, बस देखना शुरू कीजिए। चलिए आइए, देखिए यहाँ से है हम लोगों का। ठीक है, हम लोगों को करना है क्वेश्चन। देखिए नंबर वन क्वेश्चन आपके सामने है कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना। तो देखिए, इस सब क्वेश्चन में ना लिखने का जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप गुना करके देख लीजिए कौन सा मिल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24। ठीक है, 24 पच्चे 120, यही तो करेक्ट होगी आपका। ठीक है, यही आपका सही है। देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, और 36 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 को करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये गलत है, यही सही है। ठीक है, बाकी 7, जिसमें 7 होगा तो वो तो होगा ही नहीं, इसलिए कि 7 कहाँ से आएगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी आप सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे और पकड़ लेंगे। आप इसको गुना करने का जरूरत नहीं है, एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से गुना करके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको है कि 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता करना है कि लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखिए बहुत जल्दी बना लेंगे। हम लोग पढ़े हैं ना क्या, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर कितना होता है, संख्या का गुणनफल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी बटा का एलसीएम। ठीक है, एच सी एफ, ए बी बटा का एच सी एफ हो जाएगा। ठीक है, ए बी कितना है, ए है 306, बी है 657। ठीक है, और एच सी एफ कितना दिया हुआ है, ये आपको 9 दिया हुआ है, तो 9 से ही कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग काट देते हैं, 9 सत्ते 63, 2 27, 9 तिया 27। ठीक है, अब 73 को गुना कर दीजिए 306 से। ठीक है, जल्दी से कीजिए, बताइए कितना आएगा। 73 को गुना कीजिए 306 से ना, 306 से गुना कीजिए। ठीक है, कितना आता है, तो गुना करके देखिएगा, आपका आ जाएगा 22,338 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना आसान है, लास्ट में 7 है, ये तो कभी नहीं आएगा, 3 छक्का 18 होता है, तो ये तो आने से रहा। तो ये देखिए यही ना ऑप्शन है। ठीक है, आप ऑप्शन देख करके ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यानी ऑप्शन को देखिए और क्या करते जाइए, उसको एलिमिनेट करते जाइए। ठीक है, मतलब बारी बारी से ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में बोलता है, बहुत आसान है, 15 और 25 का एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है निकालना। आप देखिए दोनों में 15 में क्या आता है, 15 में आता है 5 तिया 15, 25 में भी आता है कितना, 25। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, तो यही ना एचसीएफ हो गया 5। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो नीचे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है इसके बाद, 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है, मतलब अनेक होता है, क्या अद्वितीय होता है, क्या होता है। तो देखिए अद्वितीय होता है, इसको याद रखिए। ठीक है, क्यों, इसलिए कि आप जब भी किसी भी संख्या को, प्राकृतिक संख्या को लिखेंगे ना, तो उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने का एक ही तरीका होता है। तो अद्वितीय का मतलब क्या होता है, एक
ठीक है, सिर्फ एक है ना, तो अद्वितीय होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द्विघात बहुपद जिनके शून्यकों का योग √2 है और गुणनफल 1/3 है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है द्विघात का, आपको हम पढ़ाए हैं, क्या होता है बताइए, x²। ठीक है, फिर उसके बाद x² माइनस क्या होता है, माइनस होता है यहाँ पे मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको √2, और अल्फा गुना बीटा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 1/3। ठीक है, डाल दीजिए तो क्या आ जाएगा, x² माइनस √2x प्लस 1/3। 3 को एलसीएम ले लीजिए, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, यही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखिए कितना जल्दी जल्दी बन रहा है ना, मेरे से पहले आप बना ले रहे होंगे, हमको पूरा उम्मीद है। देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को देखिए और पहले बना लीजिए। ठीक है, जैसे देखिए अभी हम आपको बताएं कि अगर द्विघात समीकरण है तो मूलों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, और अल्फा गुना बीटा होता है आपका c/a, है ना, ये आपको पहले से याद किए हैं इस बहुपद के लिए। ठीक है, तो अभी अल्फा प्लस बीटा पूछा है, यानी करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए और हमसे पहले बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए। ठीक है, तब देखिएगा मेरा। हाँ, क्या बोलता है कि बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना है। ठीक है, ग्राफ आपका कौन सा है, देखिए ये वाला ग्राफ है, ये वाला। तो ये ग्राफ को हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं पे काट रहा है, कहीं पे नहीं काटता है ना, कहीं पर एक्स अक्ष को नहीं काटता है कहीं पर भी, है ना। अगर काटेगा तभी ना आंसर मिलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। पढ़े हुए हैं, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समीकरण युग्म में क्या बोलता है, a1 a2 बराबर है b1 b2 का और c1 c2 के बराबर नहीं है। तो आप पढ़े हैं, ऐसा युग्म में कौन सा हल होगा बताइए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट होगा, कौन सा, कोई हल नहीं ना, क्योंकि ये समांतर रेखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए समीकरण युग्म ये आपको दिया हुआ है, बोलता है इसके द्वारा निरूपित रेखाएं, ठीक है, क्या होंगी। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इसमें जो ऊपर में था ना वही काम करेंगे। a1/a2 निकालिए, a1/a2, तो a1 कितना है, इसका 2 है, इसका 3 है। ठीक है, फिर b1/b2 निकालिए, b1/b2 निकालेंगे, इसका कितना है, इसका है -3, b1 और b2 कितना है, b2 है 4। तो देखिए ये दोनों बराबर तो नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर बराबर नहीं है तो क्या होता है, प्रतिच्छेदित रेखा होता है, पता है। ठीक, यही करेक्ट ऑप्शन हो गया, है ना। ये सब तो आप लोग याद करके रखे हैं, तो हमको लगता है बहुत जल्दी जल्दी आपसे बन रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सी का मान बताना है अगर समीकरण का क्या होगा, अनंत हल होगा, अनंत हल। ठीक है, तो अनंत हल कब मिलता है भाई, अनंत हल याद है, अनंत हल मिलता है जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सब बराबर हो। ठीक है, तो a1 देखिए यानी x का कोएफिशिएंट, x का गुणज कितना है, c है, इसमें कितना है 6। b1 देखिए इसमें -1 है और नीचे में -2 है। ठीक है, माइनस कट जाएगा, यहीं से तो निकल जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा, 6/2, 2 × 6। क्या, कितना आसान है, बिल्कुल लॉलीपॉप कैटेगरी है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2 ठो दिया हुआ है, बोलता है का हल कैसा है, का हल कौन सा होगा। तो देखिए हल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप रख करके देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 है, -1 है ना, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, -1 रखेंगे तो 4 और 1 5, ये तो सही है। इसमें भी देख लीजिए 3 दूनी 2 रखिए और y के जगह पे रख दीजिए कितना, -1, कितना आता है देखिए, तो 2 × -1 ना, तो 6 - 2 4 आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। मैंने संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो एक ही ठो कोई आंसर सही रहता है। तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, x के जगह पे रखिएगा 2, y के जगह पे -1, दोनों में अगर सेटिस्फाई कर गया तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि यही इसका आंसर है, आगे बढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे टाइम बचता है। ठीक है, और इस तरह से बनाइएगा तो आगे जो आपका कंपटीशन वगैरह है, जो भी आप कंपटीशन देंगे, ठीक है, जो भी आप प्रतियोगिता परीक्षा देंगे ना, तो प्रतियोगिता परीक्षा भी आप निकाल पाइएगा, क्योंकि मैट्रिक्स से बहुत क्वेश्चन आता है, समझे।
तो ये ऐसे ही पढ़ना है। हाँ, कोई भी ऑप्शन दिया रहे तो उसको बस देख करके बता देना है कि कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बोलता है कि वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो क्या कहलाएगा? वो असंगत कहलाएगा। ठीक है, पता है आपको, है ना। तो चलो इसी तरह से क्वेश्चन बनाते जाओ, है ना। हमसे पहले बना लो भाई, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन बस देखो और बनाने की कोशिश करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। समीकरण का फिर से हल बताना है। हल ये तो लॉलीपॉप होता है ना। तो 4 वो ऑप्शन दिया है, तो पहले दूध रखते हैं। दूध रखेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा। दूध तो 4 होता है, 9 थोड़ी हो रहा है। ठीक है, 9 नहीं आ रहा है, यानी ये नहीं होगा। इसको रखिएगा तो इसको रख के देखिए यहाँ पे, तो 2 और x y की जगह पे -1, तो 2 और 1 घट के 1 ही ना आएगा, 9 तो नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। इसको रख के देखिए, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए कैसे, x की जगह पे 5 रखिए, x की जगह पे 5 और y की जगह पे 4, तो 5 4 कितना हो गया? 9। पहला वाला भिड़ गया हमको। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्या है? x माइनस वाई, तो 5 में 4 को घटाओ, x की जगह पे 5, y की जगह पे 4, 1 आ रहा है ना। संतुष्ट कर रहा है, यानी यही आपका करेक्ट है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड एग्जाम में। हाँ, ये जल्दी काम करता है। आपको क्या करना है? आपको जो है हल करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन देखिए और क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो फिर और देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसके बाद। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं? जिसमें x² बच जावे। इसमें तो नहीं बचेगा, कट जाएगा ये। इसमें भी x का स्क्वायर निकालिएगा तो ये और ये कट जाएगा, है ना। तो इसमें बच जाएगा, ये करेक्ट है। ठीक है, इसमें भी देखिए बचेगा, ये भी करेक्ट है। इसमें ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चन में याद रखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन में 2 आंसर सही है। तो कभी कभार एग्जाम में ऐसा होता है, तो कोई भी एक ठो टिक करेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखिए, बोलता है यदि विविक्त कर ग्रेटर देन 0 हो तो कैसा होता है? मूल वास्तविक होता है और भिन्न होता है। ठीक है, जानते हैं। 6ठा नंबर, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, है ना। द्विघात समीकरण का मूल, तो प्रकृति जानने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको विविक्त कर d निकालना पड़ता है। d क्या होता है? b² - 4ac। ठीक है, b कितना है बताइए? 1 है, a भी 1 है, c -1 है। कितना आ रहा है? 1 और +4, 5 आ रहा है ना। 5 क्या है? ग्रेटर देन 0 है, यानी वास्तविक होगा। और क्या होगा? असमान होगा, यही ना होगा। याद करके रखे हैं आप लोग। ठीक है, बहुत मस्ती में पढ़ रहे हैं ना। देखिए कैसे बनता है, एकदम धाँ बनेगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। देखो फिर क्या है, बोलता है कि x² + bx + c के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक के कब होता है जी? जब d कब होता है? जब d मेरा ग्रेटर देन 0 होता है। d का मान क्या होता है? b² - 4ac, ये ग्रेटर देन 0, यही ऑप्शन करेक्ट है ना, सी नंबर। फिर इसके बाद देखिए, इसका विविध कर निकालना है, निकाल लीजिए फिर से। b² - 4ac का मान 1 हो जाएगा, -4 गुना 1 गुना 3, 1 - 12, -11 आ रहा है, ये सही है। ठीक है, फिर देखिए बोलता है कि ये द्विघात समीकरण है का मूल समान है, तो k कितना होगा ना। k का मान बताना है, k कितना होगा। ठीक है, तो मूल समान कब होगा? मूल जो है समान होगा कब होगा बताओ? जब d 0 होगा। d का मतलब क्या? कि b² - 4ac 0 होगा, है ना। अब b² - 4ac कितना आएगा? 4 का स्क्वायर 16 - 4k बराबर 0, यानी 16 बराबर 4k। तो k का मान क्या हो जाएगा? 4 चौके 16। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन रहता है, देख रहे हैं ना कितना जल्दी जल्दी बन रहा है। सो अपने से बनाइए, सब पढ़ा हुआ है आप लोग का। हाँ, बार बार बोल रहे हैं, देखिए मत। ठीक है, अपने से एक बार कर लीजिएगा तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, देख देख के मत बनाइए। हाँ, जब बन जाएगा तब मिलाने के लिए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मूल बताना है, मूल। तो मूल बनाने का भी वही तरीका है, समझे। जैसे मूल बताना है तो 2-3 तरीका है। एक तो आप रख करके देख सकते हैं कि 2 को रखने से होगा, 2 तो 2 को नहीं, तो या गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड करने जानते हैं ना, गुणनखंड बताया था आपको हम कैसे होता है। इसको देख करके कर सकते हैं डायरेक्ट गुणनखंड। कैसे? x² है -5x है ना, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 5 है और 6 है। किसको किसको देखते हैं हम लोग? 5 को देखिए, -5 और 6, तो ये आ गया देखिए -5 और आ गया +6, यानी मूल क्या होगा? इसको 0 करेंगे तो एगो आपका 2 हो जाएगा, एगो 3 हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट है। ठीक है,
एपी में कौन है देख लीजिए, किसका सार्वंतर बराबर है, 2 का फर्क है फिर 4 का फर्क है, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 का फर्क, 2 का फर्क, 2 का फर्क, ये सही है, यही होगा। ठीक है, फिर इसमें 10वां पद निकालना है एपी का। एपी का 10वां पद क्या होता है, फॉर्मूला बताए थे, a + 9d, सिंपल है ना। ए क्या है, पहला पद क्या है, 2 + 9, और इसका सार्वंतर कितना है, सार्वंतर 5 है, तो 9 × 5 = 45 हो, तो कितना हो गया 47। देखिए कितना जल्दी बन रहा है, देख रहे हैं ना। 2 अंकों से कितनी संख्याएं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको हम बताए हैं कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, बताइए। तो फॉर्म बना लीजिएगा, है ना। देखिए कैसे बनता है, 2 अंक का संख्या लेना है और 3 से विभाजित होना चाहिए। तो पहला संख्या कौन सा होगा, 2 अंक का संख्या देखिए शुरू होता है 10 से, लेकिन 10 तो नहीं लेंगे, 11 भी नहीं लेंगे, 12 से लेंगे। ठीक है, 12 ले लिए पहला, 3 से भाग लग जाता है, 3 × 4 = 12। फिर कौन होगा, 15 होगा, फिर 18 होगा, ऐसे ही चलते चलेगा ये। और लास्ट कौन सा होगा, 99, क्योंकि इसके बाद क्या आता है, इसके बाद 100 आता है। 100 तो 3 अंक होगा, तो इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो इतना लेना है था। ये क्या है, अभी देखिए ये आपका एपी है ना। तो इसमें हमको समझ लो कि एन निकालना है। ठीक है, और ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है 99, अंतिम पद हो गया। ठीक है, तो a + n - 1 गुना d बराबर 99, ऐसे कर लीजिए। a कितना हो गया, a है आपका प्रथम पद, प्रथम पद ये है 12 प्लस, ठीक है, n - 1, और d सार्वंतर कितना है, 3 है, 99। चलो 12 को घटा दीजिए उधर, तो 12 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 87 आएगा ना जी। ठीक है, फिर यहाँ से n - 1 निकालिए, क्या हो जाएगा, 87/3, 3 दूना 6, 3 9 27, 29 से 87, तो n का मान कितना आ जा रहा है, 29 और 31 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हो गया। चलिए जल्दी जल्दी बढ़िए, एकदम जल्दी जल्दी बनाना है, सोचना नहीं है। चलो फिर देखो, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन कौन विषम होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, और लास्ट कौन सा होगा, लास्ट हो जाएगा 49, है ना, क्योंकि 50 तो फिर आपका सम है। ठीक है, तो अब इसको जोड़ना है, तो फिर से जोड़ दीजिए। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, ठीक है, पहला टर्म प्लस अंतिम टर्म ही ना होता है। अब n का मान निकालना है, अभी जैसे निकाले थे वैसे निकालिए। a n बराबर ले लीजिए 49, ठीक है, a + n - 1 गुना d बराबर 49। a कितना है, पहला पद 1 है, n - 1 सार्वंतर कितना है, 2, 49। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फास्ट होगा। n - 1 गुना 2, 1 को हटा दीजिए, 48 हो गया, n - 1 2 को भाग दे दीजिए, 24 हो जाएगा। n का मान कितना आ जा रहा है, 25 आ जा रहा है। ठीक है, n 25 आ गया, यहाँ बैठा दो। s क्या हो जाएगा, s हो जाएगा मेरा 25/2 गुना 1 + 49 कितना होता है, 50, तो 2 गुना फिर से 25, 25 25 से कितना होता है, 625। ठीक है, ऐसे करके तुरंत बना लीजिएगा। हाँ,